morning students. Standard 7 subject maths chapter number 13 power and exponent. तो ये चैप्टर में मैंने आपको रूल्स सिखाए थे और क्या बताया था कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई दिया है, बेस सेम है, तो उनकी पावर का होता है प्लस। और सेकंड रूल क्या था कि अगर बेस सेम है, डिवीजन का सिंबल है, तो पावर का होता है माइनस। तो अभी हमने बहुत सारे सिंप्लीफाई के सम्स भी किए थे, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 13.2 के एक्सरसाइज नंबर 3 में पहुंचे हैं। तो अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Say true or false and justify your answer. नंबर 1 है 10 multiply 10 raised to 11 is equal to 100 raised to 11. Okay? Say true or false and justify your answer. मतलब हमें यहाँ is equal to करके LHS और RHS दिया है। अगर दोनों सेम होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये ट्रू है, और अगर दोनों सेम नहीं होते हैं तो हम लिखेंगे कि ये फॉल्स है। तो इसके लिए हमें दोनों साइड का पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 की कुछ भी पावर नहीं दी है तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो पावर का क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरह से होगा 10 raised to 1 plus 11। ओके, तो क्या होगा 10 raised to 12, और यहाँ पर है 100 raised to 11। तो क्या 10 raised to 12 is equal to 100 raised to 11 पॉसिबल है? नो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। दोनों में की कंडीशन इज इक्वल टू की फुलफिल नहीं हो रही। ओके, नाउ नंबर 2 raised to 3 is greater than 5 raised to 2। यहाँ ऐसा कहा है कि 2 raised to 3 की जो वैल्यू आती है वो 5 स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी होती है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते जाए। 2 raised to 3 मतलब 2 2 2 एंड 5 स्क्वायर मतलब 5 into 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 ग्रेटर देन 25 फॉल्स। ओके, इससे क्या फुलफिल होता है कि 8 इज ग्रेटर देन 25। तो ये तो सुनने में ही पता चले कि फॉल्स है। 8 इज नॉट ग्रेटर देन 25, 8 इज लेस देन 25। ये ग्रेटर देन का सिंबल 8 की तरफ है, इससे ये भी आएगा फॉल्स। ओके, तो दोनों सब समझ लेते हैं। यहाँ पर 10 raised to कुछ भी पावर नहीं दी थी तो 1 पावर अंडरस्टूड होती है। तो 10 raised to 1 मल्टीप्लाई 10 raised to 11 इज इक्वल टू 100 raised to 11। ओके, तो एक मिनट, इसको मैं आपको दूसरी तरह से भी सिखा दूँ, ठीक है, तो भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आया 10 raised to 1 plus 11, और यहाँ मैंने 100 के अगर मैं 10 10 जा 100 करके इस तरह से कर दूँ, तो यहाँ आया 10 raised to 12, और यहाँ 10 की भी 11 और दूसरे 10 की भी 11। तो 10 raised to 11 plus 11, तो 10 raised to 12 is equal to 10 raised to 22। तो ये अब आया फॉल्स। इस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10 की कुछ भी पावर नहीं थी तो 1 पावर हमने लिख दी। ओके, तो 10 raised to 1 और 10 raised to 11 मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर का होगा प्लस। तो 10 raised to 1 plus 11 तो होगा 10 raised to 12। अब ये साइड हम देखें 100 raised to 11, तो 100 के पार्ट कर दे हम 10 10 जा 100। ओके, इस तरह से ब्रैकेट में ये भी एक पावर एक्सपोनेंट का रूल है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर इंडिविजुअल दोनों नंबर के साथ कनेक्टेड होगी। 10 raised to 11 मल्टीप्लाई 10 raised to 11, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो पावर का होगा प्लस। तो 10 raised to 11 प्लस 11, तो क्या होगा 10 raised to 22। अब यहाँ क्या आया था 10 raised to 12, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 raised to 12 इज इक्वल टू 10 raised to
नो, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड नंबर 2^3 इज ग्रेटर देन 5^2। 2^3 की वैल्यू आती है 8 और 5^2 की वैल्यू आती है 25। अब 8 इज ग्रेटर देन 25, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ भी आएगा फॉल्स। ओके, अब हम थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर है 2^3 मल्टीप्लाई 3^2 इज इक्वल टू 6^5। तो हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर है 2^3 मल्टीप्लाई 3^2। अब ये 6 के हम फैक्टर्स कर देते हैं। 2 3 are 6, 2 मल्टीप्लाई 3^5। ओके, तो 2^3 मल्टीप्लाई 3^2, तो यहाँ 2^5 और 3^5 आया। तो ये दोनों की वैल्यू तो कहाँ से सेम हुई? 2^3 है, यहाँ पर 2^5 है, ज़्यादा है। यहाँ 3^2 है, यहाँ 3^5, यहाँ भी ज़्यादा है। मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो यहाँ भी आएगा फॉल्स। फिर आगे हम वैल्यू फाइंड करें ना करें, यहाँ से आंसर लिख दो तो भी आपको पूरे मार्क मिल सकते हैं, क्योंकि देखकर ही पता चल जाता है ना कि ये इसकी जो वैल्यू आएगी ये इसकी वैल्यू से कम आएगी, इक्वल नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। अब फोर्थ नंबर 3^0, 3 की 0 पावर मतलब 1 और 1000 की 0 पावर मतलब भी 1, तो ये एक आएगा ट्रू। कोई भी नंबर की 0 पावर होती है तो आंसर आता है 1। ये भी पावर और एक्सपोनेंट का एक रूल है। 3^0 इज इक्वल टू 1 एंड 1000^0 is equal to also 1. So 1 is equal to 1, both are same. So we can say that this statement is true. Okay? तो यहाँ क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 के 4 सम्स जिसमें हमें ट्रू फॉल्स लिखने थे, इसको सॉल्व करके हमें आंसर देने थे। ओके, अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। इसमें हमें क्या करना है, देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन सी मेथड से हम फाइंड करते हैं? डिवीजन मेथड से, जो आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। ओके, तो यहाँ हमें ये 108 एंड 192 दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर और उसके बेस और उसका पावर, मतलब पावर और एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें उसको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 108 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे।
यहाँ पर अब 192 थे। बहुत मस्त सम है ये, इंटरेस्टिंग सम है। अब इसके लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए, कीज पता होनी चाहिए। इसका यूनिट डिजिट 8 है, इवन नंबर है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, 254 जा, अभी भी ये 2 से होगा, 227, अब 3 से होगा। ओके, अब आपके लिए ये टॉपिक न्यू नहीं है। क्यों न्यू नहीं है? क्योंकि आप तो एलसीएम एचसीएफ के सम्स भी करते हो, तो एलसीएम के सम्स में इस तरह से होता है ये करना। तो ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, दैट इज नॉट न्यू टॉपिक फॉर यू, यू ऑलरेडी लर्न इट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड। ओके, तो अब मैं हर बार ये नई मेथड करती जाऊंगी, मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर्स निकाल लूंगी। ओके, अब देखो ये 108 के फैक्टर्स क्या आया, 2 कितनी टाइम है, पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो अब 192 के मैं फैक्टर्स निकालूँ, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 टाइम 3 है। ओके, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 3 है 3 टाइम्स, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 टाइम्स और 3 है 1 टाइम। ओके, अब हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना है कि 2 वाला और कोई भी स्टेप है, ये रहा, तो मल्टीप्लाई में पावर का होता है प्लस, तो 2 रेज़ टू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 3 प्लस 1, तो 2 रेज़ टू 8 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 4। ओके, हमारा आंसर आया ये। हमने यहाँ पर 108 एंड 192 दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए, फिर वो प्राइम फैक्टर्स को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, फिर सिंप्लीफाई किया कि यहाँ पर 2 रेज़ टू 2 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू 6 है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो पावर का होगा प्लस, फिर इसी तरह 3 का भी सेम, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आता है, 2 रेज़ टू 8 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 4। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसको दिखाना है। ओके, तो यहाँ ये नंबर पूरा हुआ। अब सेकंड नंबर है, अब हम सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर का समय 270, एक ही नंबर दिया है। ओके, इस तरह से हमने इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया। अब हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसको पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 कितनी टाइम है, 1 टाइम, तो 2 का 2 रहेगा, 3 1 2 3, तो 3 रेज़ टू 3 और 5 एक बार है, तो 5 का 5 ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 270 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। ठीक हो, इसका यूनिट डिजिट है 0, तो ये 2 से डिविजिबल किया 135। अब वो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 345 जा, एक बार अगर वो 2 से नहीं होता, 3 से हुआ, फिर बाद में वो 2 से होगा ही नहीं, फिर हमें नंबर आगे ही बढ़ने हैं, 3 से ना हो तो 5 से 7 से, बट हमें यहाँ पर किस टाइप के नंबर्स लेने हैं, ओनली प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर हम नहीं ले सकते। ठीक है, आप एलसीएम और एचसीएफ के सम्स कर ही चुके हो, आपको पता ही है कि यहाँ पर ओनली प्राइम नंबर्स आते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स आते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब नंबर 3,
बाय 64। ओके, यहाँ दो नंबर दिए हैं तो हम टर्न बाय टर्न दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 729 3 से होगा, ओके। 729 के फैक्टर्स आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 1 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आया। ओके, अब हमें 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब ये जो फैक्टर्स आए 729 में सारे फैक्टर्स कौन से हैं, 3 वाले, और 64 में सारे फैक्टर्स 2 के हैं। अब हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6, 2 भी 6 टाइम है। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं इनके लिए 3⁻6 मल्टीप्लाई 2⁻6। ओके, 3⁻6 मल्टीप्लाई 2⁻6 इज आवर आंसर। देखो फिर से समझा दो पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दो नंबर का मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 729 एंड 64। तो हमें ये दोनों के इस तरह से प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड, जो हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ भी इसी तरह करते हैं ना। तो ये मेथड न्यू नहीं है हमारे लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। तो भी मैं आपको हर बार रोज बताती हूँ कि यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए, सारे नंबर्स एसेंडिंग ऑर्डर में ही आने चाहिए। फिर हमने 729 के फैक्टर्स निकाले और हमने 64 के फैक्टर्स निकाल लिए, फिर हमने उसको पावर फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो हमारा आंसर आता है 3⁻6 मल्टीप्लाई 2⁻6। ओके, अब हम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फोर नंबर है 768 768। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो, जब यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर सेम प्राइम नंबर आ जाए, तो समझ लेने का कि अब हमारा सम कंप्लीट हो गया। 768 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। इसके लिए ये फैक्टर्स आप फटाफट निकाल पाओ, इसके लिए आपको कीज आनी चाहिए सारी। 2 की कीज क्या है कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। 3 की है कि दिए हुए नंबर के सारे डिजिट का प्लस 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 की है कि यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा अलग नंबर आता है तो हम उसको वैसे 7 है, 11 है, 13 है, उससे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसके हमने फैक्टर्स निकाले। अब हम ये सारे फैक्टर्स को यहाँ पहले स्लीपिंग लाइन में लिख देंगे। 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, आंसर आता है हमारा 2⁸ मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 5 करेंगे।
0.273 × 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, इसको हमें सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2⁵ ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर है ⁻² मल्टीप्लाई 7⁻³ अपॉन 8⁻³ मल्टीप्लाई 7। अब इस तरह के सिंप्लीफाई के सम्स में जब भी कोई प्राइम कंपोजिट नंबर दिया हो तो उसके फैक्टर्स निकाल लेने के, ठीक है। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट का कर देंगे कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों का होगा मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 2⁻10 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 7⁻³ अपॉन 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 2 8। ओके, तो सभी की पावर ऐसे एक स्टेप ज्यादा कर लेते हैं। चलो ओके, इस तरह से वो अब यहाँ ऊपर सॉल्व कर रही हूँ मैं। 2⁻10 मल्टीप्लाई 7⁻³ अपॉन ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा कि ये जो 3 पावर ये तीनों दिन 2 के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से लिखेंगे 2⁻3 एंड 7 की कुछ भी पावर नहीं है तो मैंने उसके ऊपर 1 लिख दिया, ठीक है। क्या क्या यहाँ x8 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो हमने उसके फैक्टर्स निकाल दिए। अगर सारे प्राइम नंबर्स होते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो 8 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 2 8, ठीक है। अब ये जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हो गया, ये जो बाहर 3 पावर थी वो ये तीनों दिन 2 के रेस हो गए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर सेम नंबर 2⁻10 मल्टीप्लाई 7³ अपॉन 2 1 2 3 टाइम्स 2 है और मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो तीनों दिन की पावर का क्या होगा प्लस होगा 3 + 3 + 3 मल्टीप्लाई 7⁻1। ओके, अब हम एडिशन कर देंगे जो पावर का किया है वो 2⁻10 मल्टीप्लाई 7⁻³ अपॉन 2⁻3 + 3 6 + 3 9 मल्टीप्लाई 7⁻1। ओके, अब 2 की पावर वाला ऊपर भी है नीचे भी है और 7 वाला भी है, तो हम अब कटिंग करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा नंबर होंगे वहाँ पर हम कटिंग दिखाएंगे। ओके, और ये ऊपर नीचे मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, डिवीजन का, तो उनकी पावर का क्या होगा माइनस होगा। तो इस तरह से होगा ना 2⁻10 - 9 मल्टीप्लाई 7⁻³ -1, तो 2⁻1 मल्टीप्लाई 7⁻2, तो 2 मल्टीप्लाई 7⁻2 मतलब 49, तो 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 98। ओके, क्या आंसर आता है हमारा 98 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सारे जो रूल्स है वो खास हमें करने हैं कि मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है, डिवीजन में पावर का माइनस होता है, फिर इस तरह का सम हो कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर होती है, तो जब ब्रैकेट रिमूव होता है तो ये दोनों पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। ओके, तो आज हमने यहाँ तक सम्स किए नंबर 1 तक। अगले ये 1 नंबर का ही सम है हमारा, अगले पीरियड में हम आगे के सम्स कंटिन्यू